big career and save your personal investment. Learn fundamental and technical courses from Pakistan share market updates. Don't miss the chance before you lose your money. WhatsApp me now and ask me how. Register early in crypto, forex, and PSX trading course to get exclusive discount. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, पार्ट 2 ऑफ इकबाल डैडी एपिसोड, और जो है इसमें हम बात करेंगे कि इस वक्त कमिंग वीक है, जो है उसमें अब रोल ओवर भी होगा, तो उसमें मार्केट का क्या बिहेवियर होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इतनी सेलिंग हो रही है, एक्चुअल कौन है जो मार्केट में इतना ज़्यादा जो है वो माल सेल कर रहा है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और जो है ये सारी बातें हम करेंगे और आप लोगों के सवाल भी लेंगे। और शुरुआत हम सवाल से ही करते हैं। जी उवैस, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सलाम। वालेकुम। अच्छा सर, मुझे पूछना था कि एफएफसी के बारे में कुछ बता दीजिए कि काफ़ी प्राइस इसकी नीचे आ गई है और इसमें डिविडेंड भी है कोई ₹8.5 का। मेरे से नेक्स्ट मंथ इसने एक्स हो जाना है, तो इसके बारे में कोई बता दीजिए। एफएफसी की आप प्राइस का देख रहे हैं और रोल ओवर में मार्केट आपको कैसी लग रही है नेक्स्ट वीक में? थैंक यू। सर देखो, एफएफसी सर बहुत ही ज्यादा हाइप कर दिया था, इतना ज्यादा हाइप कर दिया था। देखो ना, मैं आपको बताऊं, इट वेंट अप टू ₹700। और हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में भी देख लीजिए, नाजिया के प्रोग्राम में हम मना करते थे। लोग अक्सर बोलते थे कि एफएफसी, मैंने बोला नहीं, बिल्कुल हाथ मत लगाना। देखो, शेयर्स बहुत अच्छा है, आपके पास पड़े हुए ना तो उसको रखे, मगर ये बाइंग नहीं बनती थी ₹7 पर। अभी भी मैं कहूंगा, अभी भी दाम ऊपर है। देखो, ₹8 डिविडेंड पर ये क्वार्टरली देता है, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। मगर मैं कहूंगा ये रेट मुझे यहाँ से भी थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, मगर ये रीजनेबल रेट है। और दूसरा सर, आपने क्या पूछा? जी जी दूसरा तो नेक्स्ट वीक के बारे में, रोल ओवर वीक है तो आपको रोल मार्केट ओवर के कैसी बाद, लग रही है जी नेक्स्ट वीक? जी 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 सर, रोल ओवर के अंदर देखो, रोल ओवर का कोई मसला नहीं होता है सर। रोल ओवर पीस एंड ग्रेजुअली हो जाता है, रोल ओवर में इतना इशू नहीं होता है। देखो, लास्ट वीक से कल तक बदला भी कम हो चुका है, तो बदला मेरे हिसाब से तकरीबन ₹30 अरब का बदला कम हो चुका है। तो रोल ओवर का कोई इशू नहीं है। इशू है सर, क्या है पता है, कि डर वही लग रहा है, अमेरिका ईरान का इशू बहुत बड़ा है। देखो, वो एक ही बात करते हैं सारे एनालिस्ट, सारे रिसर्चर, कि देखो अगर ये अटैक कभी भी रात को हो जाएगा ना, तो अभी आपका जो रुपया जा रहा है ना, फर्ज करो आपका ₹1 में आपकी जान छूट रही है, अगर ये अटैक कर देगा ना, तो उस वक्त मार्केट आपकी तकरीबन ये 6-7 हज़ार पॉइंट नीचे खोल देंगे। तो डर यही लग रहा है क्या, इसका एक मसला ये है। और दूसरा मसला ये है कि लोग बहुत रुपए हार चुके हैं, और मार्केट में इन्होंने बहुत ज्यादा हाइप कर दी थी, इतनी हाइप कर दी थी, दाम गलत हो चुके थे। इसलिए कि रिजल्ट सीजन के अंदर लग रहा था कि रिजल्ट वही आएंगे, मगर दाम बहुत बढ़ चुके हैं, तो उसी वजह से ये, एक्सेप्ट अभी बैंक का, बाकी सारे रिजल्ट कमजोर आए हैं। अभी सही। बैंक है बदल रिजल्ट कम हो रहा है। जी एम अहमद, अपना सवाल कीजिए। वालेकुम सर। जी वालेकुम। वहाँ। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी जी वालदा जी ठीक है सर? अलहम्दुलिल्लाह। सर वैसे तो माशाल्लाह हमारी आइटम्स कोई जो आपने दी हैं कोई इतनी घटी नहीं है। तो सर अभी इनको होल्ड रखें, एक फास्ट केबल और एक मिल्लत ही है पास, और ठीक है, कोई इतना कम नहीं है, उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा सर। तो क्या मशवरा फास्ट देंगे? केबल और कौन सी मिल्लत सर? मिल्लत। ट्रैक्टर। मिल्लत सर। मिले सर, मैं आपको देखो अभी इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। देखो, फास्ट केबल सर, मैं ये कह सकता हूँ कि देखो वो बिल्कुल नहीं घटी है, उसमें आप ये दाम पर भी बाइंग करना उसको। देखो, आपके पास अगर दूसरी आइटम है तो यू, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कोई छोटी आइटम है, तो यू स्विच इनटू फास्ट केबल। फास्ट केबल में यहाँ से भी आपको 3-4 रुपए मिल जाएंगे, मैं तो ₹3 बोलता हूँ, मगर इसमें ज्यादा मिल सकते हैं। देखो, मिल्लत का मैं सर आपको बता दूं,
मैं मिल्क के मैं इतना बुलिश हूँ, इतना बुलिश हूँ कि देखो, आपका जो लास्ट वो था ना, इसमें इन्होंने 2000 ट्रैक्टर इनके सेल हुए हैं। मिलर के अंदर मुझे इतनी अच्छी तेजी लग रही है। अगर आप दूसरी आइटमों को देखते हो ना, गंधारा को, इसको तो मेरे हिसाब से मिलर्स आपको बिल्कुल मुफ्त मिलता है। मेरे से इसका दाम होना चाहिए कम से कम 700 साढ़े 700 रुपये दाम होना चाहिए। और ये टच करेगा 900 रुपये इंशाल्लाह। अगला क्वार्टर भी इसका बहुत अच्छा है। देखो पे आउट भी, देखो आप पे आउट को देख लीजिए। मिल्लत इज द ओनली, मतलब ये चीज है। देखो मिल्लत आपको हर, देखो लास्ट भी इन्होंने दिया था 15%, इससे पहले 45 रुपए दिया था, अभी इन्होंने 20 रुपए दिए हैं। तो यू होल्ड मिल्लत, और यहाँ पर भी आप प्लीज बाई कीजिए मिल्लत एंड पास के पर। जजाकल्ला सर। सर वो ऊपर तकरीबन ना 9 रुपए के करीब मैंने कल बेच दिया था। अभी यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट करने के लिए कुछ स्टॉक है, इसको कर लें या बस फास्ट कोई बल कोई रखें बस? सर बोथ आइटम आर वेरी गुड। या केल ऑल्सो वेरी गुड, मगर केल में थोड़ा टाइम लग सकता है। फास्ट केबल में आप स्पीड से भरेगी ना, तो ये इसमें आपको 2-3 रुपए मिल जाएंगे। मयू बाई केल ऑल्सो, केल भी मुझे लग रहा है केल में भी जगह रूम बहुत है, क्योंकि जो नई जो जो आए वो लोग आए आ रहे हैं ना इसमें, वो काम करने वाले हैं। और ये इसका ट्रेंड चेंज कर देंगे कराची इलेक्ट्रिक का। सर जजाकल्ला, बहुत नहीं, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। और अच्छा सर, अमरीली स्टील के हवाले से जो है वो बता दें। जी जी। रजिया अमरेली, मेरे हिसाब से देखो मार्केट में ओवरबोट था और ये घटी है। और मेरे ख्याल में ये दाम बहुत अच्छा है, होल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए। अच्छा, सही है, तो ठीक है। और जो है इसके साथ ही साथ जो है कोहिनूर के कौन सा स्टॉक है ये, कोहिनूर एनर्जी के बारे में पूछा है। कोहिनूर एनर्जी इट्स ए गुड आइटम। ये हम्म पे आउट वाली आइटम है। अगर मैं अभी तो फिलहाल तो मैं नहीं कहूंगा कि बाय मत कीजिए, मगर फिर पे आउट ये देते हैं। सही सही सही। सही है जी। एस खान, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने भाई। थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता CSEP का सवाल हो चुका है या नहीं। एक मुझे उसका पूछना था और दूसरा मुझे पूछना था SNGP का। CSAP को इस रेट पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं या एग्जिट करते हैं? SNGP और CSAP, क्रेसेंट स्टील और सुई। सर क्वेश्चन स्टिल आई कैन से यू स्टिल यू बाय। आप कल भी उसको लेना। ये आपको देखो इसमें एक्स हो चुका है, इसमें 2 रुपए डिविडेंड भी था। ये आगे जाकर आपका अच्छे दाम में बिकेगा। सुई नॉर्दर्न के बारे में मुझे इतना इलम नहीं है, क्योंकि मैं तो सुई नॉर्दर्न सुई साउदर्न का हर वक्त मनाई करता था। क्या, मगर सही। मैं ये कहूंगा क्रेसेंट स्टील इज वेरी गुड, यू कैन बाय क्रेसेंट स्टील। और ये एक्स हो चुका है, तो आई विल एडवाइज यू टू बाय क्रेसेंट स्टील। सही। थैंक यू। जी सादत, अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी हाजी साहब, मेरा सवाल है क्रिसेंट टेक्सटाइल से रिलेटेड और बाइफो से रिलेटेड। इस वक्त ये दोनों काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, तो क्या इन्हें एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आगाह कीजिएगा, शुक्रिया। जी जी। देखो बाइक को आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। देखो क्रेसेंट स्टील में देखो जो है ना, ये जो इसमें जो काम इतना होता नहीं है। ये 1 2 3 पार्टियों के पास है और ओनर के पास है। शेयर अच्छा है, तो मेरे हिसाब से अगर आप ले सकते हो ना, तो उसमें मत जाना। आप इसको लेकर अपनी अकाउंट में डाल दीजिए। शेयर ये अच्छा है। मगर मैं आपको कहूंगा क्रेसेंट स्टील से भी मुझे अच्छा लग रहा है ना, तो बाइफो अच्छा लगता है। बाइफो आप और भी लीजिए। अच्छा जी, गुलाम साहब, अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, इमेज के बारे में पूछा, इमेज पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा इसके हवाले से बता दें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, पे आउट हम्म वाली कंपनी है। ये बाय कर सकते हो आप। हाँ। सही जी। सद्दाम साहब, अपना सवाल कीजिए। वालेकुम सर। वन second। सर रोशन बेकर्स के बारे में बताइए और इंग्रो पॉलीमर केमिकल। किसके बारे में?
रोशन रोशन पैकेजेस, इंग्रो पॉलीमर केमिकल। एंग्रो पॉलीमर सर बहुत बड़ा लॉस किया है इन्होंने। और ये कंपनी देखो, मेरे हिसाब से ये, मैं एडवाइस करूंगा, इतना बड़ा लॉस है तो मैं कहूंगा कि इस, अगर पड़े हुए है तो इसको सेल कर देना। और रोशन पैकेजेस में इसको रखना, बिल्कुल रखना। ठीक है जी, सही इसमें शुक्रिया। आगे 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 जाकर चांस मिल सकता है। शुक्रिया जी। सही सर, पेल के बारे में बता दें। पेल में देखो, मेरे हिसाब से ये दाम सही है पेल का, या थोड़ा बहुत लेना चाहिए। वो जो दाम था ना 65 रुपीज का, वो बहुत हाई दाम था। कॉपर के दाम भी बढ़ चुके थे। इट्स नाउ इट्स अ गुड, दाम बहुत अच्छे है ये दाम। सही। अच्छा, होंडा कार के बारे में पूछा है कि लॉस में हूँ, क्या किया जाए। होंडा कार में देखो टाइम लगेगा। अब तो फिलहाल तो देखो रखना पड़ेगा। अब जो मार्केट भी बहुत ही उसमें वोलेटाइल हो चुकी है, और वोलेटाइल के बाद ऊपर जाती ही नहीं है, ऑलमोस्ट नीचे ही आती है। तो शेयर्स बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे हिसाब से टाइम लगेगा बिल्कुल अब। हाँ। सही। और सर, मंडे की मार्केट का व्यू मैं जानना चाहूंगी। वैसे तो आपने थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कमिंग वीक का व्यू, लेकिन मंडे मार्केट आपको कैसी लग रही है? और जो है साथ ही साथ जो है टॉपिक के बारे में भी क्या कहेंगे? नादिया, मैं ये कहूंगा, देखो टॉपिक में फिलहाल बताने का वो नहीं है, इसलिए कि मार्केट बिल्कुल नहीं चल रही है, तो सही। बेचारे लोग खामा खाम फंस जाते हैं, ले लेते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मंडे की मार्केट के बारे में, मंडे देखो मार्केट आ सकती है, ग्रीन जोन के अंदर आएगी मार्केट। क्योंकि अगर सपोज नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन यूएस एंड ईरान वॉर, देन द मार्केट विल गो अप अदरवाइज। और दूसरी बात, हाँ, क्योंकि 12 बजे के बाद या 11:30 बजे के बाद गोरों की सेलिंग आ जाती है, मोस्टली हाँ। उनकी सेलिंग आती है। वो अगर सेलिंग नहीं आएगी ना, तो मार्केट, क्योंकि एक सेलिंग आती है ना, जैसे नादिया देखो, मैं काम करता हूँ या आप काम करती हो, तो देखो ना, जो डेस्क पर बैठे होते हैं ना जो लोग, जो बड़े हाउस वाले, उनको पता चल जाता है कि ये सेलिंग आई है। तो हम्म। वो क्या करते हैं कि ओनर जिनके होते हैं ना, उनको भी रुकवा देते हैं कि ये अब बाय मत करना, क्योंकि गोरों से, ये हमारी मार्केट से बहुत लोग डरते हैं। ये एक चीज में सेलिंग आ जाती है ना, तो दूसरी आइटम जो लेने वाले होते हैं ना, उनकी बाइंग रुक जाती है। तो ये डबल नेगेटिव हो जाता है। तो उसकी वजह से ये मार्केट में बहुत, हमारी हमारी मार्केट इतनी फ्रेजाइल है। देखो ना, हमारी मार्केट के अंदर जो है ना, वो काम, मतलब डिलीवरी, मतलब आपको एक होना चाहिए कि आपको अगर आइटम अच्छी लगती है तो यू शुड बाय। मतलब आप क्यों देखते हैं वो को उसकी सेलिंग है, वो देखते हैं कि सेलिंग आएगी ना तो आपको नीचे माल मिलेगा, तो वो वेट करते हैं। वो जो श्रूड ब्रोकर्स है ना, जिसको मैं शार्प ब्रोकर कहता हूँ ना, वो देखते हैं कि ये मार्केट गिरेगी, वो मार्केट गिरती है, वहां ये लोग बाई करते हैं। वो बाइंग के लिए आते नहीं है, वो सपोर्ट करते नहीं है। हम्म। उसकी वजह से ये मार्केट बहुत डैमेज होती है, और नीचे शेयर्स लगे हुए नहीं होते हैं। तो मैं कहूंगा कि मंडे की मार्केट अगर इनकी सेलिंग थोड़ी बहुत होगी ना, हम्म। तो, और मार्केट बहुत घट चुकी है, मार्केट में दाम भी अच्छे हो चुके हैं, तो मुझे देखो मार्केट मंडे को, मेरे से मुझे अच्छी लग रही है मंडे को मार्केट। हम्म। और आपने टॉपिक का बोला, टॉपिक के अंदर मैं अभी बताऊंगा तो नहीं, इसलिए कि लोग हम्म। फंसे हुए बहुत है, लोग हमारी आइटमों में भी, तो एक दो आइटमों में बेचारे फंस गए हैं। तो मैं यही कहूंगा होल्ड करना। मैं यही कहूंगा फास्ट टेबल इज वेरी गुड, वेरी गुड, ये रखना है इसको। और कराची इलेक्ट्रिक अभी भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें चेंजिंग हुई है ना, तो देखो ये नहीं कि एकदम ये बढ़ जाएगा। और हम्म। यू शुड नॉट बाय व्हेन द मार्केट ओपन अप। आपको थोड़ा देखना, थोड़ा वॉच करना, इसके बाद देखना। एंड मिलर ट्रैक्टर। ओके, सही, ग्रेट, बिल्कुल। और जो है होपफुली हम ये देख रहे हैं सर, ये जो गोरों की सेलिंग है, ये कब तक जो है कंप्लीट हो जाएगी, इसका भी कुछ आइडिया है? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखो गोरों की सेलिंग इतनी नहीं है। मैं जी। आपको बताऊं, यहाँ जो है ना, जो हमारे जो इन्वेस्टर है,
हमारे जो ताकतवर लोग हैं, हमारे जो बिग ब्रोकर्स है, हमारे जो बिग इन्वेस्टर्स है, जो बहुत ही ताकत रखते हैं, मगर ये भी थोड़े एक होता है ना, वो बहुत ही शार्प वो देखते हैं कि गोरो देखो ना, फर्ज करो उनको पता चल जाता है उनकी डेस्क पर कि सेलिंग आ गई है, तो वो क्या कहते हैं, इनके जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि अभी मत लो, आपको नीचे माल मिलेगा। तो वो बेनिफिट मिल जाता है, इनको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अच्छा। मार्केट गोरों की सेलिंग की वजह से दूसरी आइटमों में देखो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं चार आदमी को बताऊंगा, तो वो बेचारे क्या कहेंगे कि नहीं जल्दी बेचो जल्दी बेचो, तो माल बिकता नहीं है। देखो मंदी के अंदर इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेक योर प्रॉफिट, मेक योर प्रॉफिट। हाँ, यू शुड नॉट लिसन टू एनीवन। आपको जो मिले ना वो प्रॉफिट कर लीजिए। इसलिए फिर मंदी के अंदर माल बेचना बहुत मुश्किल होता है, तेजी के अंदर आपको हॉट केक की तरह आपका माल बिक जाएगा। इसलिए तेजी के अंदर, और हमारी मार्केट के अंदर जब बेचते हैं ना, तो सारे एक साथ बेचने के लिए आते हैं। और हमारे जो जो मोस्टली मेंबर्स भी है ना, वो देखो ना, जिनका मार्जिन खत्म हो जाता है ना, तो उनका माल वो ऑफलोड कर देते हैं। सही। सही, बिल्कुल। नहीं, फॉरेन बाइंग का तो हम लोग इंतजार कर रहे थे मार्केट में कि कब आएगी। तो फॉरेनर्स की बाइंग तो आई नहीं, तो फॉरेनर्स की इतनी सारी सेलिंग कहाँ से आ गई है? बहुत फॉरेन, अच्छा सवाल है। देखो मैं आपको बताऊं, देखो फॉरेन बाइंग इसलिए नहीं आ रही है सर, कि वहाँ अमेरिका मार्केट के अंदर इनको बहुत अच्छा, इनका वो चाह रहा है, उनके मार्केट के अंदर उनको बहुत अच्छे रुपए मिल रहे हैं। अब यूएसए मार्केट इज गोइंग वेरी वेल, और उनको जो पी है ना, वो अच्छा मिल रहा है, उसकी वजह से ये सेलिंग आ रही है। प्लस जो सेलिंग जो जो ईरान अमेरिका वॉर की वजह से भी जो जो गोरे होते हैं ना, वो बहुत ही वो उनको जो खबरें आ जाती है ना, देखो ना, अमेरिका ने भी कहा था कि आवर सिटीजन शुड बी वेरी, मतलब वो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो ये चीजें, वो चीजें बहुत देखते हैं हो रहे, तो वो सेलिंग देखो हम एक्सपेक्ट इतनी नहीं कर रहे थे, अभी कोई इतनी सेलिंग नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है ना, वो बहुत ही उम, इतने कंजर्वेटिव है, वो चूज करके माल लेते हैं। वो इतना एक स्टील के हाथ इनके नहीं है, जैसे भले ना गोरों की सेलिंग भी वो इतनी सेलिंग होती नहीं है, मगर वो चाहते हैं कि भले गोरो बेचेंगे। देखो एक गोरे की सेलिंग आती है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे पीएसओ में सेलिंग आती है 420 रुपए पर सेलिंग आती है, तो वो गोरा बोलता है कि मेरा माल आप बेच देना। वो बेचारा बेचने जाता है ना, वो देश के अंदर, वो बोलते हैं कि आप 416 हो गया, बिका नहीं है क्या। तो वो हमारी मार्केट में थोड़ा बहुत फर्क ये भी है, तो फिर उनका माल बिकता है नीचे, फिर वो बोलते हैं कि हमारा माल बेच दो क्या। तो वो हमारी मार्केट के अंदर ये चीजें बहुत वो है, और इसलिए वो हमारे जो इन्वेस्टर हो वो वेट वेट करते हैं मोस्टली। वो बहुत ही श्रूड इन्वेस्टर है हमारे यहाँ, हमारे ब्रोकर्स, वो वेट करते हैं कि हमको नीचे मिलेगा तो हम क्यों ऊपर ले रहे हैं क्या। ये चीज हमारे में बहुत है। मार्केट में एक और भी बात हो रही है कि जो ये एक्चुअली फॉरेनर की सेलिंग नहीं है, ये फॉरेनर जो है वो पंजाबी बोलते हैं, ये बात सही है? कौन कौन बोलते हैं, क्या बोलते ये फॉरेनर जो है ये पंजाबी बोलते हैं, ये असली गोरे नहीं है, हैं? पंजाब की नहीं नहीं सेलिंग है नहीं, ये। हो नहीं। सकता है, हाँ, मगर नहीं, गोरों की भी सेलिंग है। हाँ, पंजाब की भी सेलिंग है, पंजाब के भी जो बड़े प्लेयर थे ना, उन्होंने भी देखो ना, मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, चार पांच जो प्लेयर थे जिन्होंने मार्केट को बहुत हाइप किया था, मगर देखो ना, उन्होंने जो हाइप किया था ना, देखो ना, उसमें लोग मर गए। और हम, देखो नादिया और हम प्रोग्राम करते थे ना, हम बोलते थे, देखो दे कांट कंट्रोल द मार्केट, उनके सिर्फ नाम होते हैं। देखो ना, वो 10 ऑडियो में काम करते हैं, मतलब आप उसमें डैमेज हो जाते थे, वो उसमें 8 ऑडियो में काम करते हैं, 2 ऑडियो में वो बाइंग करते हैं, ऐसी ताकत से बाइंग करते हैं, बाइंग लगा देते हैं 10-10 लाख, 3-3 मिलियन बाइंग लगा देते हैं। लोग उसमें बेचारे फंस जाते हैं, और तीसरे हाउस से वो लोग बेचते हैं क्या। तो मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता हूँ। देखो ये मार्केट के अंदर बहुत होता है। और देखो ना, आप दूसरी आइटम में देखो ना, कहाँ से कहाँ चली गई। हम मना करते थे कि वो आइटमों में काम मत करो, लोग रुपए इतने हार चुके हैं, इतने हार चुके हैं। और यहाँ पर देखो, ताकत से बहुत बड़ा काम होता है।
50-50 लाख की बाइंग लगा देते हैं। और बेचारे देखो ना, अवेयरनेस नहीं है यहाँ मार्केट के अंदर। वो 50 लाख की बाइंग लगा लगा देते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि चलो जल्दी ले लो, माल मिलेगा नहीं। तो उनका ही माल बिकता होता है। देखो ना, ये लाहौर वालों ने, 4-5 लाहौर वालों ने ये काम किया है। मैं आपको बता सकता हूँ ये काम। और ये मार्केट में डैमेज करने वाले भी मोस्टली लाहौर पीपल। हम्म। और सर, थैंक यू, थैंक यू। नाम बताएं। मेरे ख्याल से तो बताना चाहिए, क्योंकि जो है लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल नाम लेना चाहिए। सर, कुछ नाम बताएंगे आप? नहीं नहीं, not yet. I cannot give the नाम। द पीपल मैंने बता दिया है ना, तो वो जान जाएंगे, सबको सही। पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो है वंस अगेन बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका। और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और बड़ी हकाइक के ऊपर बात हुई है इस प्रोग्राम में। और जो है इसी बात पे मैं लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।